तो नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई रीट और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती की 4 शिक्षा विभाग की आने वाली नई भर्तियों के बारे में। तो आज की न्यूज़ है राजस्थान पत्रिका की, ठीक है। जिसमें आप देखिए, रीट हो तो खुले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह, अभी सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार की उलझन तोड़ रही है 10 लाख बेरोजगारों के शिक्षक बनने की आस। तो पूरी न्यूज़ हम विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से नई भर्तियों की लगातार घोषणा की जा रही है, लेकिन प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा रीट को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का शिक्षक बनने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछली सरकार के समय रीट की वैधता को आजीवन कर दिया था, लेकिन नए के साथ पुराने अभ्यर्थियों को रीट का इंतजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी उलझन में है, इसलिए सरकार की ओर से रीट को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है। यानी क्या करना है, 1 पेपर करना है, 2 पेपर करना है, पात्रता करना है, डायरेक्ट यानी एजेंसी नहीं करनी है, सिलेबस में बदलाव करना है या नहीं करना है, सारे मामलों में सरकार फंसी हुई है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार की ओर से सत्ता में आते ही तर्क दिया गया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा सिस्टम बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में जुटा है, इसलिए बोर्ड परिणाम के बाद रीट के आयोजन को लेकर निर्णय किया जाएगा। बोर्ड अब फिर से परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है, लेकिन अभी तक रीट को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। यहाँ पर देखिए, इन उलझनों की वजह से अटक रही है रीट। पहली उलझन क्या है, पिछली सरकार के समय रीट पेपर लीक हो गया था। ऐसे में सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया जा सका कि रीट का आयोजन पुरानी एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कराया जाए या परीक्षा का जिम्मा कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया जाए। तो ये बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, रीट 2021 का पेपर हुआ, उसके बाद रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही कराया था, ठीक है। दूसरी चीज़, 1 या 2 परीक्षा। रीट को लेकर सरकार की दूसरी उलझन ये कि वह पिछली सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं कराएं या फिर रीट के अंकों के आधार पर ही नौकरी दे। दोनों उलझनों का रास्ता निकालने का बाद ही रीट भर्ती का ऐलान हो सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लेकर स्टार्टिंग में ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि हम रीट में कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन वो बदलाव मुझे अच्छा लगा नहीं, वो सही नहीं था बदलाव। बीएड से पहले रीट, ये मतलब वो सही नहीं थी चीज़ें, ठीक है। दूसरी यहाँ पर देखिए, खास है रीट प्रथम लेवल में महिलाओं को 50% आरक्षण। रीट प्रथम लेवल में महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिलेगा। सरकार की ओर से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन जब विरोध हुआ तो सरकार ने सफाई दी कि रीट प्रथम लेवल में ही आरक्षण दिया गया है। यानी पहले संपूर्ण रीट तो नहीं कहा था कि रीट में हम 50% दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब विवाद हुआ तो सफाई देनी पड़ी शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को कि हम सिर्फ L1 में ही ये 50% आरक्षण दे रहे हैं। डीपीसी की वजह से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती अटकी। तो ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर है, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो रीट के बारे में दोस्तों यही है कि एक और चीज़ इसमें यहाँ पर देखिए, बेरोजगार बोले कैसे करें तैयारी, सिलेबस में भी संशय। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे बेरोजगारों का कहना है कि अभी सिलेबस को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से ये परीक्षा कराई जाती है तो सिलेबस में बदलाव लगभग तय है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को रीट की एजेंसी का ऐलान करना चाहिए, जिससे सिलेबस जारी हो सके। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ बिंदु थे कि सबसे पहले कि एजेंसी क्या होगी। देखिए, रीट तो आज नहीं तो कल होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। और जो मुझे लग रहा है, दिवाली के दोस्तों आसपास आप उम्मीद कीजिए 100% दिवाली के आसपास आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। रीट को लेकर कुछ न कुछ घोषणा होगी। हो सकता है रीट की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाए या रीट की अधिसूचना जारी हो जाए, कुछ न कुछ तो होगी दिवाली के आसपास। तो विद्यार्थियों के सवाल है कि सबसे पहले एजेंसी क्या रहेगी, इसमें कौन सी एजेंसी इसकी भर्ती कराएगा। देखिए, फिलहाल तो जो लग रहा है 99% तो बोर्ड ही लग रहा है, लेकिन 99% में 1% भारी भी पड़ सकता है। कैसे, कर्मचारी चयन बोर्ड काफ़ी भर्तियां करा रहा है,
सीईटी सबसे ज़्यादा भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है। आरपीएससी तो नाम मात्र की भर्तियां करा रहा है, उनमें भी अभी मैंने भर्तियां जारी हुई नहीं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पी और एसआई की। तो कर्मचारी चयन बोर्ड फिलहाल भर्तियों के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो सरकार कर्मचारी चयन बोर्ड को ये फैसला दे सकती है। लेकिन कर्मचारी अगर सरकार 2 पेपर करवाती है तो वैसे भी कर्मचारी चयन बोर्ड तो 3rd ग्रेड करवाएगा, लेकिन पात्रता का सवाल है। तो पात्रता इतना आसान नहीं है कि माध्यमिक जो कर्मचारी चयन बोर्ड वो करा सके, ठीक है। तो 99% चांस नहीं है, 1% चांस है कि हो सकता सरकार उसको एजेंसी बना दे, लेकिन फिलहाल तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लग रहा है। अगर यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर एजेंसी चेंज भी होती है, ठीक है, तो सिलेबस में भी बदलाव संभव है पात्रता के में, और हो सकता है, अभी तो क्लियर नहीं है ना कि 2 होंगे 1 होंगे, हो सकता है एक ही पेपर हो डायरेक्ट कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से, ये भी संभव है, ये चीज़ हो सकती है। अब क्योंकि जैसे रीट अगर पात्रता 2 पेपर होते हैं तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को पात्रता की एजेंसी नहीं बनाएगी सरकार, ये तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर रीट के आधार पर ही मेरिट बनती है तो फिर चांस है कि सिलेबस में भी चेंजिंग होगा, क्योंकि फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ये भर्ती करा सकता है। अगर एक ही पेपर होता डायरेक्ट रीट के माध्यम से तो कर्मचारी चयन बोर्ड इसके भर्ती करा सकता है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कितने पेपर क्या है, तभी पता लगेगा कि कौन सी एजेंसी। लेकिन फ़िलहाल तो आज की तारीख में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही लग रहा है, ठीक है। और रेट में 50% आरक्षण मिल रहा है। पदों की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके अलावा ये न्यूज़ में आप देख सकते हैं 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 25,000 शिक्षकों की कौन सी? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई और अन्य भर्तियां होगी, इसमें रीट शामिल नहीं है। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि 25,000 पदों पर सरकार भर्ती कर रही है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के आपको कम से कम 5 से लेकर 6,000 पद देखने को मिलेंगे, सेकंड ग्रेड के 9 से 10,000। तो करीब 25,000 में से 15,000 पद तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के होंगे, बाकी पीटीआई अन्य के पद होने की संभावना है। रीट की बात करते हैं तो रीट में देखिए काट पीट के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितने पदों पर हो सकती है। इसमें भी दे रखा है कि सारी भर्तियाँ, तीनों भर्तियाँ डीपीसी की वजह से अटकी हुई है। रीट भी, फर्स्ट ग्रेड भी, वैसे पात्रता पर कोई वर्कआउट नहीं है। 3rd ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3rd ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तीनों भर्तियाँ डीपीसी की वजह से अटकी हुई है। कैसे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आज की तारीख में 3rd ग्रेड के 24,000 पद दिखा रहे हैं, वैसे ऊपर नीचे पद हो सकते हैं। और इसके अलावा सरकार इनमें 4,000 पद काट भी सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो मामला चल रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड में लेवल 2 वाला, तो वहाँ पर ये पद सरकार सृजित कर सकती है, क्योंकि पद है। तो 24,000 आज की तारीख में 3rd ग्रेड के पद है, तो सरकार इतने कम पदों पर तो भर्ती, क्योंकि काफ़ी पद इसमें से भरेंगे, समय एजेंसी वगैरह हो जाएंगे वो सारी चीज़ें, तो पद काफ़ी कम बचेंगे। तो सरकार इंतज़ार कर रही है कि डीपीसी करे, उसके बाद ही 3rd ग्रेड के पदों का रास्ता खुलेगा। तो कैसा रास्ता खुलेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारी डीपीसी होने के बाद 15,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है फर्स्ट ग्रेड की कोर्ट में, 15,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है। दूसरी तरफ 18,000 पद खाली चल रहे हैं अभी वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के, और 17,500 पद नए स्कूलों में क्रमोन्नत होने हैं। तो इस 17,500 पदों में से 11,400 पर ही सरकार अनुमति देगी, जो न्यूज़ मिल रही है। फिर भी हम 17,500 टोटल मान के चलते हैं, तो इस तरह आप देख सकते हैं 50,000 फर्स्ट ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो फर्स्ट ग्रेड के 50,000 होंगे। अब ये कैसे भरेंगे? ये भरेंगे 35,000 सेकंड ग्रेड की डीपीसी के माध्यम से, 35,000 पद, तो 15,000 पद ही बचेंगे। लेकिन सेकंड ग्रेड के पद भी तो 56,000 हो जाएंगे डीपीसी के बाद। तो सेकंड ग्रेड के 56,000 पद कैसे भरेंगे? सब सेकंड ग्रेड के दोस्तों 56,000 पद जो हो जाएंगे ना खाली, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 26,000 तो माध्यमिक शिक्षा के सेकंड ग्रेड के, 8,000 से ज़्यादा या 8,500 मान के चलो प्रारंभिक शिक्षा में है, और बाकी डीपीसी से भी तो भरेंगे, खाली होंगे पद। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी चल रही है, उससे पद खाली होके 35,000 तो ये हो गया, बाकी 15,000 पदों पर डीपीसी मान के चलो आप, ठीक है। और ज़्यादा होगी वैसे डीपीसी, तो टोटल 56,000 आंकड़ा पहुंचता है सेकंड ग्रेड खाली पदों का। तो ये 56,000 कैसे भरेंगे सरकार? 30 से 35,000 पदों पर 3rd ग्रेड की बड़ी डीपीसी करेगी सरकार, उसके माध्यम से भरेगी सरकार। तो 30 से 35,000 3rd ग्रेड के जो शिक्षक है वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे, तो इससे रीट का रास्ता खुल जाएगा पदों का। 30-35,000 डीपीसी से ही खाली हो जाएंगे 3rd ग्रेड के इतने पद। तो उस तरह अगर हम देखें सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सरकार समय पर करती है डीपीसी, तो 3rd ग्रेड की पदों की संख्या फिर डीपीसी अगर 35,000 पदों पर 30,000 पदों पर होती है तो 3rd ग्रेड के पदों की संख्या 59,000 पहुँचती है। तो अगर सरकार चाहे दोस्तों
तो डीपीसी कंप्लीट करवा के रीट 2024 59,000 पदों पर कर सकती है। सरकार के ऊपर है सब कुछ। तो ये रीट को लेकर आज की न्यूज़ है और उम्मीद है कि जल्द ही एजेंसी तो माध्यमिक, मुझे लग रहा है पर्सनल तौर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही होगा अगर 2 पेपर होते हैं। तो अगर 1 पेपर होता है तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को 100% सरकार जिम्मा देगी रीट के लिए। ठीक है, तो वेट करते हैं कि क्या होता है।